हेलो एवरीवन। सो आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके ट्रेडिंग करियर में काफ़ी हेल्प करेगा ट्रेड करने के दौरान। ठीक है, जैसे कि आज इस कॉन्सेप्ट में मैं बताने वाला हूं, यहाँ पे अगर आप देखते हैं 28 अप्रैल का आज का चार्ट निफ्टी 50 का, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है इस समय। आपको नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाला है। ठीक है, आप वेट करते हैं, 9:15 की एक कैंडल बनती है। आप एक काम करिए, पिछले से पिछले दिन तक का। ठीक है, जैसे कि आज 28 है, 27 हो गया, 26 हो गया, 25 हो गया, 24 हो गया। ठीक है, प्रीवियस जो एरिया कवर है, जैसे कि ये 24,170 है। ठीक है, मार्केट मार्केट 9:15 पे यहाँ पे खुला 24,122। अब जस्ट इसी लाइन के पीछे जाइए। ठीक है, 9:15 का कैंडल बना, इसके आप पीछे जाइए। मैं 9:15 के जस्ट हाई पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब ये लाइन अगर आप नोटिस करेंगे, इस लाइन पे हुआ क्या है। ठीक है, अगर आप इस लाइन पे नोटिस करते हैं, मैं इस समय बात कर रहा हूँ 27 अप्रैल 1:45 की जोन की। ठीक है, यहाँ पे टच हुआ है। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, यहाँ पीछे जाएंगे अगर, तो इस एरिए पे ब्रेकआउट होते हुए एक कैंडल बनी है 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल की, सॉरी 24 अप्रैल की 9:15 की। अब यहाँ से शार्प सेलिंग आया है। ठीक है, यहाँ से शार्प सेलिंग आया है। अगर आप देखेंगे इसका ओरिजिन क्या रहा है, इसका ओरिजिन रहा है ये एरिया। ठीक है, ये एरिया इसका ओरिजिन रहा है सेलिंग का। जैसे कि मैं इसको ना, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, ताकि आप लोगों को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए क्या है, इस जोन से ऊपर है, मतलब 24,132 से ऊपर है। ठीक है, 24,132 से अगर ऊपर है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कॉल जाएगा, बट सस्टेन करेगा तब जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, अब है क्या, आज का मार्केट, आज का जोन जो था इस एरिया पे आया। ठीक है, आज का मार्केट जो था इस एरिया पे आया। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद रूल क्या है, कभी भी जैसे कि ये लाइन है, अगर आपको कॉल के लिए जाना है तो मार्केट पहले ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद वापस रिटेस्ट करेगा इस लेवल को। ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री कैंडल देगा। एंट्री कैंडल की बात मैं करूँगा, कोई सा भी ऐसा कैंडल दे सकता है मेनली। उसके बाद ये जाएगा कॉल में, जो कि कंडीशन है। ठीक है, अब होता क्या है, इसका ब्रेकआउट तो होता है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, जो कि फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अब जनरली बात बताऊँ, ये जो जोन है, ये जोन हो गया, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे बहुत शार्प सेलिंग आई थी। आप देखेंगे 24 अप्रैल के दिन तकरीबन इस जोन से, यहाँ से तकरीबन काफ़ी अच्छी एक सेलिंग आई थी। ठीक है, 200 पॉइंट की। अब होता क्या है, आज अगर मार्केट इस जोन पे दोबारा आया है तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है एक हैवी सेलिंग आएगी। ठीक है, जो कि आज हुआ। तो इस वीडियो में कहने का यही मतलब है कि शैडो शैडो ट्रेडिंग कहा जाता है इसे। मैंने एक शब्द दिया हुआ है, ठीक है, शैडो ट्रेडिंग। आपको कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। इस एरिया में मार्केट टहल रहा है। ठीक है, अब जस्ट इसके पीछे देखिए, बिहाइंड क्या सिचुएशन आई है। ठीक है, उस पर आपने ड्रॉ कर दिया, शार्प सेलिंग आया है। यहाँ पे आपको अगर एंट्री कैंडल कोई दिखती है पुट की, अगर पुट की कोई एंट्री कैंडल दिखती है तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे बिल्कुल, और 1:2 का आप रखेंगे टारगेट। जैसे कि बात करूँ 9:15 का ब्रेकआउट, इसका जो डे लो था, इसका ब्रेकआउट यहाँ तक का टारगेट। ठीक है, शार्प सेलिंग इसमें आया है, इस वजह से यहाँ पे बहुत शार्प सेलिंग आया है। ठीक है, ये सबसे अच्छा कारण था। अब मैं आपको एक जनरली एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ना इस चार्ट को लेता हूँ, जो कि 8 तारीख से लेके, ठीक है, 8 तारीख से लेके और ये 13 तारीख तक का एक पूरा चार्ट है। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने एक मार्क किया हुआ है, ये जो आपको देखेंगे 24,027। ठीक है, ये लेवल है, इसको मैंने मार्क कर दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल। ठीक है, अब ये जोन अपने को पता है कि जब भी मार्केट इस एरिया पे आएगा, ठीक है, इस जोन पे आएगा तो सेल होगा। ठीक है, यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तो सेल होगा। अब आप नोटिस कीजिए, यहाँ ओपनिंग होती है। ठीक है, यहाँ ओपनिंग होती है, और एक चीज़ और, ये 9:15 का कैंडल है, मतलब 8 अप्रैल वाला कैंडल, इसका बेस जो है, इसका बॉटम लो, हमने इसको मार्क कर रखा है, क्या कहते हैं कि एक लेवल के लिए। इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन इज दैट कि मतलब जब भी मार्केट इस एरिया पे आएगा, अब देखिए स्पेसिफिक एरिया कभी नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा हमेशा। जैसे कि ये है, ये हाई लगाया कल, इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद ये एरिया आया। ठीक है, रिटेस्ट के बाद एक एरिया ये वाला आया, अगर आप नोटिस करेंगे रिटेस्ट वाला है। ठीक है, अब आप तो मतलब कहीं कहीं इस एरिया से लेके इस एरिया में, अब मार्केट ने क्या किया, अब आप अगले दिन का देखिए। मैंने इस ये मतलब 8 अप्रैल, जब 8 अप्रैल का दिन था, मैंने मार्क करके छोड़ दिया। ठीक है, ऊपर से सेलिंग का, नीचे से बाइंग का। अब अगला दिन आया, 9:15 की कैंडल ने ये पूरा ओपन किया। अब अगला जो है, ये 9:15 के बाद 9:20 वाली कैंडल इस जोन पे आ गई। यहाँ पे हम सेल प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अपने पास एसएल बहुत छोटा है। एसएल छोटा इज दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 पॉइंट का एसएल है।
ठीक है, मतलब कि अगर कैंडल इसके ऊपर निकल जाता है तो हमारा एसएल हिट होगा, अदरवाइज हम सेल का प्लान करके छोड़ रहे हैं। मतलब मार्केट प्राइस अगर यहाँ चल रहा है तो हमारा पूरा एक तरह से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हम सेल ले सकते हैं। लोग ट्रेड ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे सेल लिया, ठीक है। हम अब देखिए, आप यहाँ पे आप और आपका जो टारगेट रहेगा ना, ये जो प्रीवियस डे का 9-15 है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट देखिए 157 पॉइंट, आपको सेम ट्रेड, मतलब कि आपने इस कैंडल में आपको दो कैंडल में आपको क्या कहते हैं कि टारगेट मिल गया, और आपका एसएल क्या था, आपका एसएल था तकरीबन 38 से 40 पॉइंट का मैक्सिमम, ठीक है। तो ऐसे डिफाइन होता है ट्रेडिंग। अगर आपने आपका क्या स्ट्रेटजी है मुझे नहीं पता, बट मैं इस वीडियो में यही बताना चाह रहा हूँ ना, शैडो ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब कि जो जोन बन चुका है उसको मार्क कीजिए, उसका बिहेवियर देखिए कि इस लाइन पे वो गिरा, किस लाइन से वो उठा, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपना वही काम करेगा जो उसने प्रीवियस किया था। जैसे कि यहाँ से गिरा है, अब यहाँ से गिरा, ठीक है। अब हम अगले दिन की बात करेंगे, जैसे कि अगले दिन की बात करूँ तो यहाँ आ जाता है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल में ये एरिया जो था एक तरह से बाइंग एरिया बोलूँगा, बाइंग जोन, ठीक है, ये एरिया। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मार्केट की बाइंग जोन, मार्केट बाइंग जोन को टच करता है, इट मीन्स क्या होगा, बाइंग जोन से वो सेलिंग जोन की तरफ जाएगा ही जाएगा। मतलब कि अगर ये 9-15 का कैंडल बनाता है और ये कैंडल, एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये कैंडल देखिए, ठीक है, ये कैंडल मार्केट 9-15 के बाद 9-20 की एक कैंडल बनाता है, ठीक है। ये कैंडल अगर आप देखते हैं, ये कैंडल एक एंट्री कैंडल हो सकती है, एक एंट्री कैंडल होगी। और जब ये कैंडल का ब्रेकआउट आता है, क्यों, क्योंकि इसको पता है लाइक इसने बॉटम टच कर दिया बाइंग जोन का, अब ये सेलिंग की तरफ ही जाने वाला है, ठीक है। मार्केट का जो बिहेवियर होता है ना, वन पॉइंट से अदर पॉइंट, अदर पॉइंट से अनदर पॉइंट, ठीक है, ये चलता रहता है। अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, एक एंट्री कैंडल मिले तब जाके ऊपर की कॉल लो, अदरवाइज ये नीचे ही जाएगा बिकॉज ऑफ फेक ब्रेकआउट दिखाता है और लोगों का एसएल खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने एंट्री कर ली, अब इस एंट्री करने के बाद अगर इसको मैं एसएल बनाता हूँ, तकरीबन ये जो 9-15 का है, ठीक है, इसको 9-15 जैसे कि अब मैं इसका एसएल बनाता हूँ, ठीक है। अब मेरे लिए आप नोटिस करेंगे कि एक कैंडल आया है एसएल खाने के लिए, ठीक है, बट इसने क्लोज नहीं किया, वापस से ऊपर चला गया। अगर आप इसको देखेंगे, इसका मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है जो 37 पॉइंट, तकरीबन 35-70, अपने को 70 का चाहिए, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं 70 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल भी जाता है ऑलमोस्ट। तो कहने का मतलब एग्जांपल यही है कि जो बिहेवियर है प्रीवियस कैंडल का, सेम एज उस एरिया पे आपको देखना है, ठीक है। तो यही वीडियो में बात करने वाला था, ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया। अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अपना कैपिटल का ख्याल रखें, बाय बाय।